जय हिंद दोस्तों, डे 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पता होना चाहिए, परिवर्तन। और इस परिवर्तन को जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये परिवर्तन जो है ये होता है बदलाव। इसका मतलब क्या होता है? बदलाव। अब बदलाव क्या होता है इसको बड़े प्यार से समझो। तुम कभी छोटे थे और छोटे से तुम कभी बड़े हो गए, इतने भी बड़े नहीं हो गए, बड़े हो गए हो, तो ये क्या है? तुम्हारा परिवर्तन है। बात समझ में? हाँ। गाड़ी कभी किसी की रुकी हुई थी और वो गाड़ी अब क्या हो गई? चलने लगी और कहीं और पहुंच गई। ये भी क्या है? गाड़ी में बदलाव है। ठीक है ना? पहले तुम रील देखा करते थे, अब पढ़ने लगे हो, तो वो भी तुम्हारे में बदलाव है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? परिवर्तन। क्लियर है बात? हाँ। अब यही परिवर्तन जो होता है ना, दो तरह से हमको मिलता है। समझो ध्यान से, दो तरह से कैसे मिलता है। मान लो तुम किसी के बेटे हो या तुम हो, ठीक है ना? अब तुम हो, दुनिया में अगर हो तो इसका मतलब क्या? तुम किसी न किसी के बेटे हो, ये कंफर्म बात है, ये कभी बदलने वाली नहीं है। एक बार तुम किसी के पुत्र बन गए, अब कोई दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता तुम किसी के पुत्र नहीं हो। क्लियर बात? लेकिन मान लो तुम्हारी शादी लगने वाली है, तो तुम्हारी कोई दुल्हन बनने वाली होगी, ठीक है ना? ये होने वाली होगी या हो गई। तो जो तुम्हारी दुल्हनियाँ हैं, मान लो शादी के बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होने के बाद अब कोई व्यक्ति थोड़ी नहीं कहेगा ये इसकी पत्नी है, ऐसा नहीं कहने वाला। क्लियर है बात? समझ रहे हो? हाँ। अब जब ऐसा नहीं कहने वाला है तो ये तो बदल गया, माने कभी वो तुम्हारी पत्नी बनी थी, अब नहीं है, तो ये परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ये परिवर्तन फिर से बदल गया। समझ रहे हो? हाँ। माने ये लड़की पहले कुंवारी थी और फिर से वैसे ही हो गई। तो उसी प्रकार दो तरह से हमारे पास परिवर्तन आएगा। एक है रासायनिक परिवर्तन, जो कि हमको पढ़ना है, और एक है भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रही बात? हाँ। अब ये जो भौतिक परिवर्तन है, इसको बड़े प्यार से समझो। इसमें क्या होता है? वस्तु बदल जाती है लेकिन फिर से बदल जाती है। मतलब क्या है? ऐसा होता है इसमें, बदली फिर से। यही समझो ध्यान से। कैसे समझो? मान लो हमने एक कागज लिया और कागज को खूब मोड़ा, खूब फाड़ा, खूब चीरा। चीरने के बाद अब किसी व्यक्ति के पास ले जाओगे तो उसको दिखाओगे ये क्या है? कहेगा कागज है। ठीक है ना? और उसी कागज को जब फाड़े नहीं थे तब ले जाके किसी को दिखाओगे, वो भी कहेगा कागज है। बात समझे? मतलब फाड़ा, मान लो कागज है और इसको हमने फाड़ा, क्या किया? फाड़ा, और जो चीज मिला हमको वो भी क्या है? कागज ही है। क्या है? कागज है। बस आकार थोड़ा बहुत बदल गया। बात समझ में? हाँ। अब मान लो मोमबत्ती है, मोमबत्ती है ना, मोम है। अब मोम पिघल गया है। क्या हो गया? पिघल गया। ध्यान देना, पिघला है, टिघराया गया। जैसे घी रहता है ना, घी को आग में रखते हैं, टिघर जाता है। बस अब ये बताओ, जिसके घी ठोस था, जब लोंगता बना हुआ था, लोंदा था, तो जब वो पिघला कुछ नया बना क्या? घी पहले भी था, घी अभी भी है, तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ना। हाँ। तो वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन बड़ा खतरा है, इसमें नई चीज बनती। मान लो कोई लकड़ी हमने जलाई, ठंडी के समय लकड़ी जलाई, आग जलाई, आग जलाने ही बीच क्या बन गई हमारे पास? राख। क्या बनी? राख। अब ये राख से अगर हम सोचे फिर से ये लकड़ी बन जाए, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है ना? इम्पॉसिबल। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब मान लो कोई आदमी है, वो जल गया, अब जलने के बाद क्या बचता है? जलने के बाद क्या बचेगा? राख। अब इस राख को कोई बाबा है, कहे मैं इससे फिर से आदमी बना दूंगा, उस बाबा से कहना कि हम उनके क्लास देखें न गुरु जी के, वो कहते रहे रासायनिक परिवर्तन के बाद फिर से जो पदार्थ को मिल नहीं सकता। तो हमको जो इस 10 में पढ़ना, यही पढ़ना, रासायनिक परिवर्तन। अब चूंकि ये यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है बात? हाँ। इसी जो ये जो क्रिया हो रही है, बदलने की जो क्रिया है, जिसमें कोई नया पदार्थ बनेगा लेकिन फिर से उससे पुराना वाला पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, इस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यही होता है रासायनिक परिवर्तन, यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बात? हाँ। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? इसकी परिभाषा तो वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ एक नया पदार्थ बनाता है, परंतु नए पदार्थ से पुराना पदार्थ
प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है बात? इसमें क्या होता है, पदार्थ एकदम बदल जाता है। लकड़ी ठोस थी, राख एकदम धुआं धुआं हो गई, फूंक तो टूट जाती है, तो इसके गुण में एकदम बदलाव हो जाता है। ठीक है, आशा है कि समझ में आया होगा।